लश्करे मूसा को पार लगा देता है। वो रब है कि आग में डाल दिए जाते हैं आशिक उसके, और वो रब है जो आग को गुले गुलजार बना देता है। वो रब है उसी पर ही ईमान इंसान को मुसलमान बना देता है। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, यहाँ स्टेज पे बैठे मेरे पीटीआई के तमाम अहदेदार और ऑल वर्कर्स, सीनियर एंड जूनियर, और जितने भी पंडाल के अंदर हमारे भाई साथी दोस्त बैठे हैं, चाहे उनका जिस यूनियन के साथ भी ताल्लुक़ है, मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। और भाइयों दोस्तों, आप लोगों का टाइम भी बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। मैं इतना आपका टाइम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ चंद गुजारिशात हैं जो आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो आप दिलो दिमाग से ये बात निकाल दें कि मैं कहीं वो सियासी नहीं हूँ जो आपके सामने यहाँ आकर झूठे वादे करके चला जाऊँ और फिर बाद में आप लोग उन वादों को, उन इरादों को, उन नारों को सामने रख के हमारे पीछे भागते रहें और हम आपको ना मिल सकें। इंशाअल्लाह ताला जो बात भी करेंगे डंके की चोट पे करेंगे, और आप लोगों के सामने आज जो भी वादे करके जाएंगे, चाहे वो एमपीए मैं बन के पूरा भी करूं और एमपी ना भी बना फिर भी इंशाअल्लाह पूरे होंगे। और आप ये बात दिलो दिमाग से ये बात निकाल दो कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि शेर ज़मान सवाती साहब ने कहा, भाई साहिल साहब ने कहा, और ये बात दोस्तों हकीकत है कि मुझे सियासत का कोई शौक़ नहीं। इमरान खान साहब के साथ ताल्लुक़, क्योंकि मैं भी चौंकी मियाँ वाली का हूँ, इमरान खान साहब ने भी वहीं से तहरीक चलाई है, एक ज़ाती ताल्लुक़ है उनके साथ, जिसकी वजह से मैं पीटीआई की पार्टी में आया। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इस कम उम्री के अंदर अल्लाह जलालहू व मन वालहू ने एमपीए एमएनए से ज़्यादा इज़्ज़त दी है। मैं अपनी अवान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जो कि एक यूनियन है जो सन 1990 से रजिस्टर है, मैं उसका अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन भी हूँ। और ये सियासत के अंदर मैं खुद नहीं आया, बल्कि मुझे कारकुन और वर्कर्स और अच्छे लोग मुझे पकड़ के ले आए कि जो बंदा एक न्यूट्रल बंदा हो के, जिसका किसी पार्टी के साथ, किसी पार्टी के अंदर कोई ओहदा नहीं है, वो अपनी ज़ात से इतनी कोशिश करता है कि गरीबों के मसाइल हल हों और लोगों की परेशानियां ख़त्म हों। हमारा तो ये नज़रिया है, कुरान ये कहता है, कुरान और हदीस की रोशनी से, क्योंकि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में बेहतर वो लोग हैं जिनकी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। मन सलिमा अल मुस्लिमूना बियदिही व लिसानिही फहुव मोमिन, लोगों में बेहतर लोग कौन हैं? जिसका मफ़हूम और खुलासा है, जिसकी हाथ और ज़बान से मुसलमान महफूज हों। और भाइयों दोस्तों, मैंने ये एमपीए के कागजात नामज़द की, जब आखिरी डेट थी 31 तारीख थी, रात को 12 बजे तक का टाइम था, मेरे घर पे कारकुन और वर्कर आ गए कि मलिक शहजादा अवान आपने अभी तक डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कराए। तो मैंने कहा, भाई मोहतरम, मुझे घर से भी इजाज़त नहीं मिल रही, क्योंकि अपना काम कारोबार इतना वसी पैमाने पे है, जिसके अंदर सियासत के अंदर आने से वो काम कारोबार डिस्टर्ब होते हैं। तो वर्कर्स और कारकुनों ने ज़बरदस्ती कहा, ही मलिक शहजादा अवान गाड़ी निकालिए प्लीज़, आज डेट है, आखिरी डेट है। और जब मैं वहाँ पहुँचा 11:50 पर मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए, सिर्फ इसी नीयत से कराए कि ये दोस्त यार खुश हो जाएंगे वर्कर कारकुन कि मलिक शहजाद भाई ने हमारी बात मान ली। लेकिन वल्लाह फिर भी कोई शौक़ नहीं था, सिर्फ इनका दिल बहलाने के लिए कागजात जमा करा दिए। जब स्क्रूटनी होगी, सारा कुछ क्लियर हो गया, जज साहिबान ने बुलाया, सारा कुछ क्लियर हो गया। जब गुड्डू भाई का टिकट भी जारी हो रहा था, मुझे इस बात का भी पता था, वर्कर कारकुन फिर मेरे पास आ गए, ना के PS 90 के वर्कर, बल्कि PS 91 के, जिनके अंदर मोमिन खान भाई की पूरी टीम हमारे घर पे आई कि मलिक शहजादा अवान टिकट हमने सुना है कि गुड्डू भाई को ओके हो रहा है। मैंने इन सब का ये ज़हन बनाया
कि भाई मोहतरम गुड्डू भी हमारा भाई है और हम उसके भाई हैं। उसके जितने वर्कर और उसके जितने कारकुन हैं वो हमारे कारकुन और वो हमारे वर्कर हैं और हमारे वो सब भाई हैं। हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला गुड्डू भाई की कैंपेन चलाकर इंशाअल्लाह ताला गुड्डू भाई को हम कामयाब करेंगे। लेकिन हमारे वर्कर और हमारे कारकुनों ने बहुत ज़्यादा जोर डाला कि मलिक आपका हमें पता है कि आप अगर अपनी तौर पे इस बात की कोशिश कर लें कि टिकट आपको जारी हो तो आपको जारी हो सकता है। मैंने फिर भी इनको थोड़ा सा किया कि भाई कोई बात नहीं, गुड्डू भाई के हक में हम बैठते हैं, गुड्डू भाई की हम कैंपेन चलाएंगे। लेकिन हमारे कारकुन और हमारे वर्कर इस बात से बिल्कुल नाउमीद हो गए कि गुड्डू भाई अगर आ गए, गुड्डू भाई को अगर टिकट मिला तो मलिक शहजाद अमान आपकी सारी बातें हम मानते आए। हम अगर आप कहें हम सर कटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप हमें ये कहें कि गुड्डू के हक में आप बैठ जाओ, गुड्डू की आप कैंपेन चलाओ, तो ये हमें नाम मंजूर है। तो जिसकी वजह से मैंने कोशिश की और पार्टी ने मुझे टिकट जारी कर दिया और कल हमारा कैंपेन का फर्स्ट डे था। और फिर भी जब पार्टी ने मेरे नाम का टिकट जारी किया, गुड्डू भाई की तरफ से भी मुझे फ़ोन आए, उनके वर्कर्स और उनके कारकुनान भी मेरे पास आए कि मलिक शहजाद अमान प्लीज़ जो है आप गुड्डू भाई को इलेक्शन लड़ने दें, आप न लड़ें, गुड्डू भाई का वर्क आपसे ज़्यादा है। मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल ज़्यादा है, गुड्डू भाई मुझसे ज़्यादा मोहतरक होंगे, ज़्यादा उन्होंने काम हल्के के अंदर कराया होगा। लेकिन मेरे कारकुन और वर्कर्स बैठे हैं, अगर आप इनको मना लो तो मैं आपके हक में बैठ जाता हूँ और इंशाअल्लाह ताला आपके पीछे होंगे और आप हमारे आगे होंगे और हम आपकी कैंपेन चलाएंगे। लेकिन हमारे कारकुनों और वर्कर्स ने साफ इनकार कर दिया कि हम गुड्डू भाई की हिमायत नहीं करते। तो भाई दोस्तों ये सारी बातें क्लियर करने का मकसद ये है, क्योंकि आपका ये आप लोगों का कसूर भी नहीं है, क्योंकि जब इलेक्शन के दिन करीब आते हैं तो ये जो सियासी लोग, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा, मौलाना साहब भी हमारे सर के ताज हैं, उलमा हमारे सर के ताज हैं, मैं किसी की भी मुखालफत नहीं करता। हम तो कुरान और हदीस की रोशनी में बात करते हैं। मुख्तसर बात ये है भाई दोस्तों, आपकी जज्बात, आपके दिल दिमाग के अंदर ये बात निकालने के लिए ये ज़रूरत है कि आपकी जितनी भी गलत फहमियाँ हैं ये आप दिल दिमाग से निकालो कि और सियासियों की तरह जिस तरह इलेक्शन के दिन करीब आते हैं और आपके पास ऐसे जमगट्ठे की शक्ल में आकर यहाँ इरादे वादे ले कर के वोट ले के अपने घरों में बैठ जाते हैं और आप लोगों के काम नहीं होते। मोहतरम भाई दोस्तों, मैं तो सियासत में आने से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी मलिक शहजाद अमान के नाम से मैं फाउंडेशनें चला रहा हूँ अपनी मदद आपके तहत, जिसके अंदर स्कूलों के अंदर गरीबों को फ्री तालीम भी दिलवा रहा हूँ और हॉस्पिटलों के अंदर, मियाँवाली के अंदर और कराची के अंदर भी जो मुस्तहिक लोग हैं गरीब, उनका जो भी इंशाल्लाह ट्रीटमेंट उनको फ्री दिलवा रहा हूँ। और ये मैं आज आपसे वादा करता हूँ इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे, क्योंकि अल्लाह जलालहू अमन वालहू, क्योंकि सारी आमाल का जो दारो मदार है वो इंसान की नीयत पर है। इन्नमल आमाल बिन्नियात, क्योंकि हमारी नीयत साफ है। और आप सब पढ़े लिखे बैठे हैं, आप इस्लाम की तारीख को पढ़ो कि इस्लाम के अंदर इस्लाम की तारीख को पढ़ो। अल्लाह जल्ल जलालहू ने उन लोगों को हमेशा कामयाब किया है जो अपने दिल के अंदर इंसानियत की मोहब्बत लेकर निकले हैं। अल्लाह ने उनको हर मैदान के अंदर कामयाब किया। इमरान खान जिंदाबाद। चाहे मैंने दोपहर से खाना नहीं खाया हुआ है, फिर भी आप लोगों के लिए चीखे लगा रहा हूँ। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। चाहे वो दुनिया का मैदान था, चाहे वो किसी जंग के मैदान था, जिसने अल्लाह के हुक्म को पूरा किया, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के नूरानी मुबारक तरीक़ों के अंदर जिसने ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह जल्ल जलालहू ने उसको हर मोड़ और हर कहीं अल्लाह जल्ल जलालहू उनको ना दुनिया के अंदर कामयाब किया, बल्कि जो इस तरह के इन फरिश्ता सिफत लोग इंसान थे दुनिया के अंदर, उन्होंने अल्लाह ने उनसे ऐसा काम लिया, अल्लाह उन पे इतना राज़ी हुआ कि अल्लाह जल्ल जलालहू ने कुरान के अंदर फरमा दिया कि वो मुझसे राज़ी हो गए, मैं उनसे राज़ी हो गया। और अल्लाह जल्ल जलालहू ने ये दिखा दिया कि जो
मेरे ताबे हो के ज़िंदगी गुजारता है, मैं सारे दुनिया के सारे निज़ाम उसके ताबे करता हूँ। और हमें तो इंशाअल्लाह ताला ऐसे लीडरों की ज़रूरत है। और मेरी भी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब सिर्फ भाई दोस्तों नाराज़ न होना मेरी बात से, सिर्फ इमरान खान साहब के नारे लगाने से हालात नहीं बदलेंगे। ये पक्की ठक्की बात है, ये हमारे अक्ल के गलत फैसले हैं। हालात तो अल्लाह बदलेंगे और हालात अल्लाह जल्ला शानू बदलेंगे, हमारी नीयत पे बदलेंगे। हम अल्लाह से मनवाएंगे कि या बारी ताला अब बस कर दे, या बारी ताला अब गुंडों को पकड़ ले, या बारी ताला अब उनको पकड़ ले जिन्होंने लोगों की जिंदगी और लोगों के मुंह के अंदर जिन्होंने निवाले छीन लिए हों। और गरीबों के बच्चे, इतनी महंगाई हो गई, हमारे गुनाहों की वजह से हमारे ऊपर गलत हुक्मरान मुसल्लत होते हैं। भाई दोस्तों, ये पक्की ठक्की बात है, कुरान और हदीस की रोशनी में मैं ये बात कर रहा हूँ। हमारी बदअमालियों की वजह से हमारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत होंगे। हमारे अमाल अल्लाह जल्ला शानू के पास अच्छे जाएंगे तो हुक्मरान भी अल्लाह की तरफ से जो हमारे ऊपर आएंगे वो इंशाअल्लाह हमारे तबीयत के मुवाफिक फैसले करेंगे। और अगर हमारे अमाल अल्लाह के पास गए और अल्लाह जल्ला जलालहू ने अमाल को पसंद न किया तो पक्की ठक्की बात है भाई दोस्तों, हम जितने भी झंडे लगाएं इलाके के अंदर, हम जितने भी इमरान खान साहब के कितने भी सॉन्ग बजाएं, अगर हमारी ज़िंदगी में दीन नहीं है, अल्लाह का हुक्म नहीं है, नबी का तरीका नहीं है, हमारा दिल साफ नहीं है, खुदा की कसम खा गए, खुदा की कसम कह कर ये बात कही जा सकती है कि हालात नहीं बदल सकते। पक्की ठक्की बात है। और इंशाअल्लाह ताला मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सब हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं और हम सब अल्लाह के सामने सर सुजूद होकर अल्लाह से हम मांगें कि या बारी ताला हमारे ऊपर तुम ऐसे हुक्मरान मुसल्लत करो जो हमारे छोटों की ताज़ीम करें, जो हमारे बड़ों का अदब करें, जो हमारे उलमा की कदर करें। भाई ऐसा करोगे इंशाअल्लाह। और अभी खुशखबरियाँ सुनो इंशाअल्लाह। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि PS90 के अंदर और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात मुझे ज़रूर कामयाब करेगी। और इंशाअल्लाह इस PS90 के अंदर इत्तेहाद टाउन के अंदर एक ऐसी यूनिवर्सिटी हम लोग बनाएंगे जिसके अंदर गरीब लोगों को और बिलखसूस इत्तेहाद टाउन की गरीब आवाम को मुफ्त तालीम दी जाएगी इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला PS90 के अंदर इत्तेहाद टाउन के अंदर एक ऐसा अस्पताल हम बनाएंगे जिसके अंदर गरीब आवाम की ट्रीटमेंट फ्री होगी इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे जो जितने भी हमारे भाइयों ने जो जितने मुतालबात रखे इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी ज़ात से, चाहे मैं किसी पार्टी से भी उसकी फंडिंग से भी फंड निकाल के MP का इलेक्शन हार जाऊं या जीत जाऊं, ये बात आप दिल के अंदर ज़ेहनशीन कर लो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जो भी काम कराना चाहूँ अल्हम्दुलिल्लाह ने इतने ताल्लुकात, इतने वसाइल, इतने ताल्लुकात हैं, इंशाल्लाह करा सकते हैं। MP जीत के सीट निकाल के भी कराएंगे और सीट अगर ना भी निकल सकी तो वह असीयत मुसलमान होने के नाते आपके मुतालबात भी इंशाल्लाह पूरे करेंगे और औरों के भी जितने भी इंशाल्लाह जो मसले मसाइल होंगे बासियत मुसलमान होने के नाते हम सब के मसाइल इंशाल्लाह हल करेंगे। और एक आखिरी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि दिलो दिमाग के अंदर भैया दोस्तों प्लीज़ लोगों की और पार्टी की जितनी भी आपके दिलों दिमाग के अंदर नफरत है वो नहीं होनी चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी वाले भी अल्लाह का कुरान कहता है काला बारक व तआला फिल कुरान अल मजीद कुल्लु मोमिन इख्वा, कि जितने मुसलमान हो जिसका मफहूम और खुलासा ये है सारे के सारे तुम मुसलमान भाई भाई हो। तो भाई दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि दिलो दिमाग के अंदर ये बातें निकाल दो कि NP वाले आपके दुश्मन हैं, MQM वाले आपके दुश्मन हैं, ये दिलो दिमाग के अंदर हमारी बातें नहीं होने चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी भी हमारी भाई है, MQM वाले भी हमारे भाई हैं, नवाज लीग वाले भी हमारे भाई हैं, जमीयत उलमाए इस्लाम वाले भी हमारे भाई हैं। और इस बात का आपको पता होना चाहिए कि हर पार्टी के अंदर अच्छे और बुरे लोग हैं, हमारी PTI के अंदर भी बुरे लोग भी हैं। तो अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि हर पार्टी के
जितनी भी दहशतगर्द है, चाहे हमारी PTI हो, चाहे अवामी नेशनल पार्टी हो, नवाज शरीफ साहब की पार्टी हो, जमीयत उलमा इस्लाम की पार्टी हो, तो अल्लाह जल्ल जलालहू उनके अंदर जितने भी दहशतगर्द घूम रहे हैं, जो कराची के हालात को ख़राब कर रहे हैं, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि उनके लिए दुआ करो कि अल्लाह उनको हदायत दे, अल्लाह उनको हदायत दे। अगर हदायत नहीं है तो अल्लाह के सामने सर सुजूद होकर अल्लाह से ये बात मनवा लो कि या बारी ताला अब बस कर दे, अब तू उन गुंडों को पकड़ कर हामान, फिरौन और नमरूद जैसी सदा दे दे। भाई दोस्तों, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने खुद भी मेरी हेल्प करनी है और आपने इंशाल्लाह मेहनत करनी है कि क्योंकि इंशाल्लाह ताला अल्लाह हमें कामयाब करेंगे और अल्लाह जल्ल जलालहू इंशाल्लाह ताला मेरी कामयाबी के अंदर अल्लाह जल्ल शानू आपको इंशाल्लाह जरिया बनाएंगे इंशाल्लाह। और मैं तकरीर का एंड इंशाल्लाह ताला एक इशार पे करूँगा। इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। हम वो नहीं जो डर जाएं हालात के खूनी मंजर से, हम वो नहीं जो डर जाएं हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है।